ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ए डॉटर बिस। जैसे एक घर में कई एक भाई बहन होते हैं, तो अक्सर बहन की विवाह हो जाती है, शादी हो जाती है, तो वो अपनी ससुराल चली जाती है। तो क्या जो उनके पिता की प्रॉपर्टी है, क्या उनमें उनका कोई अधिकार नहीं? और जब यह बात संविधान के बाद, मतलब आज़ादी के बाद संविधान का जब निर्माण हुआ, उसके बाद जब हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, तो समानता का जब अधिकार देते हैं सबको, लड़का और लड़की को अगर समान दृष्टिकोण से देखते हैं, तो प्रॉपर्टी में भी समान अधिकार होने चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि ए डॉटर बिस, एक जो है लड़की, एक बच्ची, एक पुत्री, एक सुता, एक बेटी की क्या इच्छा है। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, पिता जो है या जो घर अब में अभी रह रहे हैं वो अपने पिता से पाए हैं। एंड एवरी वन सेज ही विल लीव इट टू द ब्रदर, सभी लोग कहते हैं कि यह घर जो है हम मतलब भाई के ही नाम पर दे दिया जाएगा या भाई को कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट मी, लेकिन मेरी बारे में क्या? एंड माई मदर, मेरी माता के बारे में क्या? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम, क्या हम इस घर का एक हिस्सा भी हम ऐसी सोच सकते हैं या अपेक्षा कर सकते हैं? इट नॉट वेरी वोमैनली, क्या यह बहुत ही वोमैनलीकरण नहीं होगा? आई एम टोल्ड बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट टॉरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। कहने का मतलब है, वो लड़की कहती है कि वो बेटी कहती है कि हम इस जगह में हम अपना अधिकार चाहते हैं, जो मेरा अपना जगह है, हम जो है दहेज वगैरह में सोने और चांदी और सिल्क की साड़ियाँ नहीं चाहते। कहने का मतलब है स्पष्ट भाव में यहाँ अंकित है कि अब जो गर्ल चाइल्ड होती है, जो डॉटर होती है, वो अभी बराबर के अधिकारों की यहाँ बात कर रही है। अ न्यू लॉ, एक नए लॉ के बारे में बताया गया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें ऐसा कहा गया है, आइए देखिए क्या इसमें है कि ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हू ओन लैंड, हम जब भी सोचते हैं किसानों के बारे में जो ज़मीन को जो है, जिनके पास बहुत ज़मीनें हैं, लेकिन वो ज़मीनें हमेशा पुरुषों के नाम से होती है। वुमेन आर सीन एज पॉसिबल हु वर्क ऑन द फील्ड, और पुरुष ही अक्सर जो है ज़मीनों मतलब खेतबाड़ी में जो है काम करते रहते हैं, ठीक है। बट नॉट एज अ पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। अब जो है टिल रिसेंटली इन सम स्टेट द हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन अ फैमिली एग्रीकल्चर लैंड, और जो है अब तक जो है अभी भी वर्तमान समय में भी स्त्रियां या डॉटर जो होती हैं वो अपने ससुराल चली जाती हैं, तो वो मुख्यतः जो है जो उनके पिता का जो धन संपदा होता है उसमें उनका कोई भी हिस्सा उन्हें नहीं मिलता। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, पिता के मृत्यु के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वह उनके बेटों में या उनके भाई, कह सकते हो कि उस डॉटर के जो है, कह सकते हो कि सॉन में, मतलब पुत्रों में जो है बांट दिया जाता है, मतलब बेटियों को कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। रिसेंटली द लॉ बची, लेकिन यह नियम बदल दिया जा चुका है। अब जो है बेटों की तरह बेटियों का भी समान अधिकार होगा। अब जो है हिंदू फैमिली में मदर्स को भी ये अधिकार मिलेंगे कि वह जो है अपनी ज़मीन में बराबर का हिस्सा ले सकें, ठीक है। और यह जो है पूरे भारत में जो है समान दृष्टिकोण से इसे लागू किए जाएंगे। आगे है दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, और यह नियम जो है पूरे के पूरे जो है लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक प्रकार से कह सकते हो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, आधी आबादी को यह बेनिफिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। सुधा एक कृषक, मतलब एक खेती बाड़ी करने वाले किसान की सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है। सी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबर विलेज, उनकी शादी हो गई है, वो बगल के ही किसी गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर डेथ, उनके पिता की मृत्यु के बाद सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर, सुधा बीच बीच में आती रहती है, उनके पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी माँ को मदद करते रहती है। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड इंटर हर नेम्स अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रेन इन हिज रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब है उसकी माँ पटवारी के सामने गई और कहा कि हमारी जो ज़मीनें हैं वह जो है किसके नाम से ट्रांसफ़र कर दो, हमारी बेटी या फिर हमारे सारे बच्चों के नाम से।
Sudha mothers confidently organizes the farming with the help of the younger brother and her sister. सुधा की माँ जो है अपने बेटे और बेटियों की मदद से अपनी खेती बाड़ी अच्छा से करती है. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. और सुधा भी ये सुनिश्चित है कि अगर मुझे कोई समस्या होती है तो हम अपनी जो पीस ऑफ लैंड मुझे जो मिला है उससे हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं. देखो, एक अदर पब्लिक सर्विसेज है सर्वे. ठीक है, ये सब जो है आपको देखने के लिए है कि ग्रामीण जीवन में किस प्रकार से देखा. हमने शुरुआत में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि किस प्रकार से रघु और मोहन के बीच में लड़ाई हो जाती है. वो लोग पुलिस के पास जाते हैं, पटवारी आता है, ठीक है, केस को देखता है, समस्या का समाधान होता है. ठीक है, अब सुपरवाइज करता है पूरे के पूरे तहसीलदार जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट और पुलिस होते हैं, ये सब भी जो है एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, एसपी जो होते हैं. ठीक है, उसके अंदर कई थाने आते हैं, एसएचओ वगैरह होते हैं. ठीक है, यू हैव प्रोबेबली सीन मेनी अदर पब्लिक सर्विस, और बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज वगैरह जो है गांव में आप देखते हैं. ठीक है, मिल्क की सोसाइटी हो गई, फेयर प्राइस शॉप हो गया, बैंक हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गया, सीड एंड फर्टिलाइजर हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, सब पोस्ट ऑफिस हो गया, आंगनबाड़ी हो गया. ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, हेल्थ सेंटर हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया. ठीक है, तो ये सब सभी जगह जो आप जाकर एक सर्वे करें और पता लगाएं कि आखिर गांव और खास करके ग्रामीण जीवन में जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे कार्य करती है. ठीक है, सो दैट्स ऑल. आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो. यह जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, अब हम इसे यहीं फिनिश करते हैं. चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यहीं संपन्न होता है. ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर मतलब 7वां जो चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day.